नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। हम आज क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। पर आज हम खाली हाथ आए हैं। आज हम कोई किताब नहीं लाए हैं। हम अभी आज दशहरा भी है। आज गांधी जयंती भी है। तो मैं सोचा दोनों से कुछ हमको इनके जो गांधी जी के टीचिंग्स है या जो दशहरा के जो मैसेज है, दशहरा का मैसेज है। हालांकि ये हम रिलीजन कहते हैं और हमको काफी रिलीजन में हम अपने को थोड़ा समझते हैं कि हमारा उतना लेवल नहीं है। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम उतना हाई लेवल हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम थोड़ा दूरी रहते थे रिलीजन से। हम सोचते थे कि अपना काम कर लो, हमारा रिलीजन वही है। एक वर्क इज वर्शिप। वर्शिप वर्क है कि नहीं वो हम नहीं बताएंगे। पर हमारा रिलीजन वही था, वर्क इज वर्शिप। फिर हम यूजुअली हम रिलीजियस गैदरिंग में मैं इतना नहीं जाता था, क्योंकि मैं सोचता था मैं अपना काम ही मेरा रिलीजन है। पर ये महामारी के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल गया। महामारी के बाद जो कि देखा मैंने, महामारी में ऐसे हालात बना दिए थे कि सन्नाटा, रास्ता खाली, रिलीजियस गैदरिंग्स में रोक लगा दिया। जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। डेड बॉडी भी हैंड ओवर नहीं कर रहे, रिलीजियस रिचुअल्स नहीं हो रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से अलग कर दिया, लोगों को लोनलीनेस कर दिया। तो मैं लगा कि तब मेरे को लगा कि ये क्या है। तब मेरे को बड़ा अजीब लगा कि तब मेरे को महसूस हुआ कि ये लाइफ नहीं है। बाहर लाइफ नहीं है। फेस्टिवल्स निकल गए महामारी के दौरान। गणेश का फेस्टिवल बहुत बड़ा होता, खाली सन्नाटा। फिर ये मैं बोला ऐसा तो ठीक नहीं है, ये ठीक गलत हो रहा है कुछ। उसके बाद जब महामारी के बाद जब फिर से चालू हुआ, तब मेरे को ऐसा खुशी हुआ भीड़ देख के कि मैं भी भीड़ में जाने लगा, मैं भी ऐसे गैदरिंग में जाने लगा। मेरे को लगा कि हाँ, ये एक तरफ है, आपका बिलीफ सिस्टम एक तरफ है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन टू ह्यूमन कॉमन कॉज, कॉमन ये, और रिलीजियस इससे काफ़ी मैसेजेस हमको मिलते हैं, उसको हमको देखना चाहिए। जो जिसको पूरा ये है, भक्ति है, रिलीजन है, जो शायद समझ है जो कि हमको कम है, तो उनको शायद काफ़ी, उनके लिए बहुत अच्छा बात है। उनको एक प्रकार से मेडिटेशन का काम करता है। उनको जो बेचैनी है, इट एक्ट्स एज अ कामिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। उनको इंस्पिरेशन भी मिलता है, उनका परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होता है, जो कि एक्सटर्नल अल्कोहल ड्रग्स लगने की जरूरत नहीं है। तो वह बहुत एक सोशल ये करता है। रिलीजन डज अ सोशल कोहेजन। और इसीलिए शायद रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह चालू है। और जो रिलीजियस के जो टेक्स्ट होते थे, जो हमारे पुराने महाभारत गीता, उसमें जो फिलॉसफी है एंड रामायण जो भी है रिलीजियस है, इवन जो दुर्गा वुर्गा का दशहरा, उसका भी मैं तो थोड़ा बहुत आइडिया है, कभी डेप्थ में गया नहीं। पर उसमें ये है कि इविल को दबाने का है, गुड को ऊपर आने का है। वो बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तब मेरे को लगा कि पर्टिकुलरली हमारा जो है हमारा एक्चुअली हिंदू को तो रिलीजन ने फिलोसफी बोलना चाहिए। इतने हमारे रिच टेक्स्ट है, हमने ट्रांसलेशंस पढ़े हैं। हमने बोला यार ये तो पूरा फिलोसफी है, इसमें तो रिलीजन कहीं दिया ही नहीं है। और हिंदू तो पूरा फिलोसफी है। उसको हम रिलीजन बनाएंगे तो उसको हम उसको सीमित कर रहे हैं। वो पूरा है। हिंदू एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे कि जो नास्तिक है वो भी अपने आप को हिंदू कह सकता है, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि थे जो नास्तिक थे और वो आपस में विवाद करते थे। नेति नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। कहीं हिंदू फिलोसफी में कहीं फाइनल वर्ड है ही नहीं, जो कि साइंस की तरफ जा रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी हम दूसरे प्रभाव से हम अभी मिसयूज करने लगे हैं। हमने हमको लगता है हम इसको मिसयूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल बना रहे हैं उसको, या जो भी बना रहे हैं। जो कि हमारे को कोहेजन करना था एक प्रकार से, हम उसको डिवीजन कर रहे हैं ऑन दिस। सो ये गलत है, पर मैं इसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
दो चीज में बिल्कुल, पॉलिटिक्स भी मेरे को दूर रहता हूँ, क्योंकि मीनिंग उसका कुछ, मेथड इन मैडनेस समझ में नहीं आता। ब्लाइंड रिलीजन से भी थोड़ा दूर रखता हूँ, पर रिलीजियस का जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके जो मैसेजेस है, गीता में जो ऐसे ऐसे मैसेजेस है जो कि बहुत ही हाई क्रिटिकल थिंकिंग है। अभी हम क्या ये दोबेली का किताब लेके घूम रहे थे, ये दोबेली बच्चा लगेगा, जो हमारे हिंदू टेक्स्ट में जो फिलोसफी है, क्रिटिकल थिंकिंग है। आप देखिएगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। तो इसी इस सिलसिले में आज हम दशहरा के ओकेजन में हम कुछ इसका ये करने चाहते हैं कि हम जो जो कि नॉन बिलीवर भी है, जिसको नॉन बिलीवर कहते हैं, ज़्यादा भक्ति नहीं है, उस कैटेगरी में मैं आ जाता हूँ। मैं हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग देखता हूँ, तो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग हमने हिंदू फिलोसफी भी या हिंदू रिलीजन में भी देखा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में देखा है, इसमें बहुत क्रिटिकल टेक्स्ट है। अगर लोग उसको पढ़े तो असली में समस्या ये है कि लोग ऊपर ऊपर ही देखते हैं, मूर्ति देख के चले जाते हैं। मूर्ति अच्छा है, वो भी वर्क ऑफ आर्ट है, वो भी एक्सप्रेशन है, दैट इज ऑल्सो, जो आर्टिस्ट है उसको उसमें भी ये मिलता है, मीनिंग मिलता है। और पर इसके जो स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्चर्स है जो लिखे हैं, उसमें अल्टीमेट ये है कि वी शुड कॉन्कर द इविल। तो अभी इसका अगर आप फिलोसफिकली देखो, तो अभी इविल आपको हर समय तो रावण नहीं मिलेगा। आज वो दशहरा रावण को हराने का भी त्योहार है, कि 10 मुंह का रावण को भी दशहरा के दिन ये किया था। और ये जो दुर्गा है, उन्होंने भी वो असुर को मारा था। क्या है, जो भी इविल फोर्सेस से हमको मुक्ति दिलाया था। तो वो दशहरा के अवसर है, और अम, अवसर है। और गांधी है, गांधी सबसे बड़े फिलोसोफर थे, कि वो हर रिलीजन का बेस्ट चीजें लेते थे। क्रिश्चियनिटी से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, हिंदू रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, और भी कई रिलीजन से हुए होंगे, उनको हमको नहीं मालूम। पर जो उनका नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो क्रिश्चियनिटी से उन्होंने ये, तो वो भी ओपन थे। दैट इज द एक्चुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट, ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ व्यूज एंड बेस्ट इन ऑल कल्चर्स एंड ऑल रिलीजन। तो आज हम ये देखेंगे कि ईविल कहाँ से आता है। ईविल, अब हम हमेशा जो अपने माइथोलॉजी में हमेशा एक फॉर्म दे देते हैं, रावण का फॉर्म दे दिया या असुर का दे दिया, जो दुर्गा पूजा में जो है। तो फिर हमको एक फिलोसोफर मैं काफ़ी पढ़ता था, वो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन फिलोसोफर, दैट वाज बर्ट्रैंड रसल। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 में, या 50 में या 54 में, लिटरेचर में मिला था, बर्ट्रैंड रसल। उन्होंने ईविल बताया था, ईविल यानी दुश्मन। उन्होंने बताया था इंसान के 3 दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन है कि उसको लड़ना पड़ता है उससे, नेचर से, नेचुरल एनिमीज, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया। जब ह्यूमन पहले जंगल में रहता था, तो उसके दुश्मन चारों तरफ थे, आंधी तूफान, ये फ्लड, ये सब, और दुश्मन वो जंगली जानवर और बीमारियां, ये दीज वर द नेचुरल, नेचर। मैन अगेंस्ट नेचर बोला था उन्होंने, पहला दुश्मन मैन अगेंस्ट नेचर, वो कॉन्कर करना पड़ता था। पहले तो गुफा में रहता था, भागता रहता था, इसमें धीरे धीरे उसने अपने इससे कॉन्कर कर लिया, हाउसिंग किया, ये किया, गुफा में रहना है। दूसरे एनिमल को उससे बचने लगा, उसके पास सिक्योरिटी हो गया उसको फ्रॉम नेचुरल एनिमीज, वो नेचुरल एनिमीज हो गए, जंगली जानवर या स्टॉर्म, ये वो नेचुरल। और वो कहते हैं कि जब नेचुरल कैलामिटी होता है, तो वो इतना बड़ा दुश्मन रहता है, नेचर इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है, मैन वर्सेस नेचर, जिससे कि डिजास्टर नेचर, कि आपस में नहीं लड़ते ह्यूमन, वो दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है। तो वो फर्स्ट उसको कॉन्कर किया, नेचुरल डिजास्टर से फिर थोड़ा ये मिला, राहत मिला, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन हुआ। फैमिन, ड्रॉट, ये सब दुश्मनी थी, तो इन्होंने एग्रीकल्चर मेथड्स यूज, हमारे फूड सिक्योरिटी आया, तो हमारे नेचुरल एनिमी कम हो गए। फिर कहते हैं दूसरा दुश्मन, जब नेचुरल एनिमी कम होता, इंसान इंसान से लड़ता है। जैसे वॉर्स चालू हो जाते, कुछ करने का नहीं, नेचर है, तो अभी वो अगले से, अपने पड़ोसी से लड़ेगा, या
अपने उसको वो इविल है, हम गुड है, इविल है वो लड़ता है। तो फिर जैसे हमारा कई सालों से रसिया एंड अमेरिका आपस में लड़ते थे, दो सुपर पावर हो गया। उसके बाद रसिया के टुकड़े टुकड़े हो गए तो अमेरिका ये हो गया, तो अमेरिका किंग हो गया, उसके दुश्मनी बंद हो गया। ऐसे अभी करता रहता थोड़ा बहुत टुच्चा इधर उधर। तो उसमें क्या होता है फिर, जब वो अपने मैन मैन को कॉन्कर कर लेता अगला एनिमी, जब उसको कुछ नहीं रहता, अकेला मैन बच जाता है ह्यूमन, तो वो अपना मैन वर्सेस सेल्फ हो जाता है, वो अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और अभी जो हमारे 21st सेंचुरी में क्या है कि हम अभी सबसे बड़े अपने खुद के दुश्मन है, क्योंकि हमारे पास अभी फूड सफिशिएंसी है, पर्टिकुलरली जो वेल टू डू है, एफ्लुएंट है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। सो भी हमको वो नेचर से नहीं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हम पानी में भी नहीं जाते, कार निकाल लेते, तो नेचर से हम बच गए हैं। दूसरे से ज़्यादा हमने बहुत कमा लिया है, वेरी रिच, पर्टिकुलरली जो रिच है, तो वो रिच लोग के लिए जो है, जो वेल टू डू है, जिनके पास अभी नाउ अभी हमारा जो ईविल है हमारे ही अंदर है, मैन अगेंस्ट सेल्फ है। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि अभी हमको फिर से वही दशहरा का जो मैसेज है कि रावण हमारे अंदर ही जो है, अंदर वाले रावण को हम कैसे लड़ेंगे, और क्या क्या 10 हेड होते रावण के, या जो देवी है क्या है, दुर्गा, दुर्गा माँ है, वो उसने कितने को खत्म किए थे, क्या क्या इविल्स है, कितने से लड़े थे हमारे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। अभी यही रूप में हमारे अंदर है वो। बाहर के दुश्मन धीरे धीरे कॉन्कर हो गए, तो अंदर के दुश्मन से हमको अभी क्या लड़ना है, जिससे कि हम बीमार हो रहे हैं, हमारा वेलबींग ये हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंग्जाइटी है। आपस में हम इतने आजकल कॉम्पिटिटिव हो गए, हम इतने ही हो गए, ये हमारा दुश्मन बन गया। बचपन के लेवल से, चाइल्ड से लेके पूरा वर्किंग इससे लेके, तो सबसे पहले हमको मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस हो गया है। आपको एग्जाम टारगेट, बच्चों को एग्जाम, कोचिंग, ये वो, ओवर थिंकिंग। तो हमको हमको माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर, मेडिटेशन और करेज होना चाहिए कि अभी हम कंपटीशन अननेसेसरी नहीं करेंगे। तभी हमारे मेंटल जो इविल है, जो हमारा जो रावण है, रावण का एक सिर हम कॉन्कर कर लेंगे। स्ट्रेस, मेंटल इलनेस इज नंबर वन। और ये काफी हद तक हमारे हमारे खुद के लाइफस्टाइल से होता है। फिर हम मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, नारकोटिक्स यूज़ करते हैं। ये सब हमको कंट्रोल करना है। इविल है ये, हमारा खुद के अंदर इविल है। मैन अगेंस्ट सेल्फ, कोई बाहर से नहीं दे रहा, हम खुद। फिर इवन अल्ट्रा प्रोसेस फूड, और ये जितना आदमी डिप्रेस होता, खाना भी ज़्यादा खाता है, उसको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि ऐसे में लाइफ इज डिप्रेस्ड। तो ये हमको कंट्रोल करना, पहला वन लाइफस्टाइल। दूसरा है हमारा 24 घंटे हम मोबाइल में, इसमें स्क्रीन एडिक्शन, ये भी एक इविल है। हमारा सोशल कंटेक्ट कम हो जाता है, कनेक्शन कम हो जाता है, ओटीटी, गैमलिंग, गैमलिंग एडिक्शन, ये सब। स्क्रीन टाइम कम करना है, उसको क्रिएटिवली यूज करना है स्क्रीन टाइम को कुछ। फिर आपका पोल्यूशन वगैरह, हमारा चारों तरफ देखिए, हर सिटी काफी गंदा होता है। तो हमारा ये भी हम आधे टाइम हम ही गंदा करते हैं। फॉरेन में जाके हम नहीं करेंगे, अपने कंट्री में ही गंदा करते हैं। तो ये एक है। तीन हो गया, तीन सिर हो गया आपका, स्ट्रेस हो गया, दूसरा आपका स्क्रीन टाइम हो गया, तीसरा आपका पोल्यूशन। और अभी डेंगू का सीजन आ रहा है बरसात के बाद। अपने बैल्कनी में वाटर कलेक्शन, ये कलेक्शन, इससे पूरे डेंगू के मॉस्किटो बीज होते हैं, इसको हमको साफ करना है। अब पानी का। फिर चौथा है कंज्यूमरिज्म एंड मेटेरियलिज्म। हम उसके पीछे भागते हैं, गैजेट, ब्रांड्स, अपग्रेड। तो हम अगेन वो उसमें आ रहे हैं। हम अभी फिजिकली हम पड़ोसी से नहीं लड़ रहे हैं, पर अपने, उसका कार है तो हमारा कार और बड़ा होगा, उसका घर है हमारा, तो वो एक प्रकार से अपने को ही कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो ये वाला पड़ोसी से बड़ा होगा, इस तरफ वाला पड़ोसी और रिच हो जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इससे हमको मुक्ति पाना है, इस इविल को भी हमारे मन में कॉन्कर करना है।
फिर वर्क लाइफ हम इम्बैलेंस करते हैं, अपना घर का काम, घर में ऑफिस का काम ले आते हैं, फिर हम या तो फिर कैरियर प्रमोट के इतने हो जाते हैं कि फिर हमारा फैमिली नेग्लेक्ट होता है। तो ये हमको बैलेंस है। और हमको इसलिए बीच बीच में वेकेशन जाना चाहिए, अपने रिलेटिव से मिलना चाहिए। बॉन्डिंग हमारा कमजोर हो रहा है। बॉन्डिंग क्या है, हम अकेले हो जाते हैं तो हम अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। हम जैसे बॉन्डिंग करेंगे हमारे वरीज कम हो जाएंगे, हमारा इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होगा, उससे हमारा फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा। तो ये हमारा एक और ईविल हो गया। अभी पांचवा ईविल ये है, वर्क लाइफ। फिर हेल्थ नेग्लेक्ट, हेल्थ को हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, और हम ही अपने इसमें दुश्मन हैं। हम बैठे रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो ये उससे हमको स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कुछ लोग नारकोटिक्स भी करते हैं। तो हमारे ही खुद के हम दुश्मन हो रहे हैं। हम अपने को बाहर का रावण का जरूरत नहीं है, ये एक रावण हमारे यहाँ ये है। डेली डिसिप्लिन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड चेकअप, और स्लीप होना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में कोई रात को 2 बजे मेरे को मैसेज भेजा, कई रात को 2:30 बजे, मैं सुबह देखता हूँ 7 बजे के बाद। मैं सोचता है ये 2:30 बजे कर क्या रहा था, इसको सोने का नहीं है कि रात को मैसेज भेज रहा है मेरे को। मेरे को काफ़ी बुरा लगता है, मैं काफ़ी चिंतित हो जाता हूँ। क्योंकि स्लीप मिनिमम 6 घंटे और मिनिमम 8 घंटे, एज के ऊपर, एल्डरली का 6 आवर डीप स्लीप होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं। उससे काफ़ी बॉडी हील हो जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी बढ़ता है। शेक्सपियर ने खुद बोला था, स्लीप दैट नीड्स अप द रेवल स्लीप ऑफ केयर, नेचर्स बाम। शेक्सपियर, तब के उसका ज्ञान कितना था, मैं वही सोचता हूँ। अभी हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, स्लीप एंड हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी। फिर सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, हम ऊंच नीच में बहुत ये हो रहा है, कास्ट, जेंडर, प्रिविलेज, सोसाइटी डिवाइड हो रहा है। ये हम ही कर रहे हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था ना, रिलीजियस ग्राउंड में हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। हम अंदर एक प्रकार से जहर भर रहे हैं, खुद के अंदर जहर है, और हम व्हाट्सएप में भी जहर बांटते रहते हैं, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में। बहुत बड़ा जहर है ये, हम दुश्मन है। ये जहर बाद में हम ही को निकलेगा अगर सोसाइटी अनस्टेबल हो जाएगा। ये एम्पलीफाई होता है, हम जहर करते हैं, उधर से दूसरा जहर आता है, फिर हम जहर करते हैं, और ये इसमें ये मिक्सअप हो जाता है। एक तो हम 24 घंटे इसमें रहते हैं, और फिर हम जहर फैला रहे हैं, और जहर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सोशल डिवीजन ये सबसे बड़ा रावण है आज के तारीख में, और ये पॉलिटिशियन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको बच के रहना चाहिए। हमको तो रहता है सबसे बड़ा जहर उन्हीं लोग फैलाते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। पर हमको अपने पे ये रखना चाहिए, अपना रावण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिटिशियन का रावण को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। और कोई पॉलिटिशियन सुन रहा है तो उनको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, चिंतन विंतन करना चाहिए। मन की बात में थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि इसमें भी थोड़ा शांति लाए। मिस इन्फॉर्मेशन, ये देखिए आ गया ना, मिस इन्फॉर्मेशन हम जहर होता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन हम फॉरवर्ड करते, ये करते। और सबकी दुख की बात है कि कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से भी मिस इन्फॉर्मेशन आता है, कोई वजह के लिए, कोई प्रॉफिट के लिए, कोई इसके लिए। तो हमको सोचना है, बिगर ये करके हमको आंख बंद करके फैलाना नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन। ये भी एक जहर है, मॉडर्न रावण है ये। एंगर एंड इंटॉलरेंस, ये सब इससे लिंक्ड है। इंटॉलरेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरे जाति के साथ इंटॉलरेंस, जितने इसके साथ कोई भी रिलीजन। जेन्युइन मैसेज देखना चाहिए, उनके प्रॉफिट के मैसेज या उनको जो मिसयूज करते हैं रिलीजन, उनके मैसेज नहीं देखने चाहिए। जेन्युइन इसमें कहीं नहीं है। और पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन वॉज द सबसे टॉलरेंट रिलीजन था, सबसे टॉलरेंट था, और उसको हम खो रहे हैं। फिर लोनलीनेस एंड डिस्कनेक्शन, ये देखिए ये सबसे बड़ा जहर है, सेल्फ लोनलीनेस। इसीलिए मेरे को महामारी में सबसे बुरा ये लॉकडाउन और ये सेपरेशन लगा कि इसमें क्या है, कुछ तो किसी का तो इंटरेस्ट है इसमें। लोगों को अलग करना, उसका हेल्थ और कमजोर करना, उसका इम्यूनिटी कमजोर करना, मेरे को लगा इसमें कि ये सबसे बड़ा ये है। आप लोनलीनेस है, आपके फेसबुक में थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हो जाए, आपके यूट्यूब में हजारों लोग ने लाइक कर दिया या 10,000, कुछ नहीं है उसका, वो सब सुपरफिशियल है। आपका जो फिजिकल कांटेक्ट है। और लॉकडाउन में वही किया था, आपको लोगों को फ्रैक्चर कर दिया, समाज को, सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया। और वो हील होने में कितना टाइम लगेगा।
तो इस साल रावण कोई नहीं जलाना है हमको, ये सब जितने भी इविल्स हैं हमारे अंदर उसको जलाना है। और जैसे दुर्गा ने सब इसको खत्म किया था, दशहरा में किया था, कब किया था, ये किया था। तो आप कर क्या सकते हैं, 10 मिनट आप थोड़ा छोटा प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए रोज, अपने को सोचिए। और स्क्रीन टाइम में आप बीच बीच में उठ के जाइए, घूमिए, लगातार स्क्रीन में न लगे रहिए। प्लास्टिक वगैरह ना यूज कीजिए, बाहर के एनवायरनमेंट में जो है वेस्ट इधर उधर ना फेंके। और सक्सेस, अपने खुशी में सक्सेस देखिए, मटेरियल पोजीशन में ना देखिए, उसका कभी खत्म नहीं होगा। फैमिली को टाइम दीजिए रोज थोड़ा। और कम से कम 10,000 स्टेप रोज चलिए। गांधी जी 18 किलोमीटर रोज चलते थे, आज गांधी जयंती भी है, उन्होंने ये सब फॉलो किया। इक्वलिटी में हमेशा सपोर्ट कीजिए, हमेशा काइंड रहिए, डोनेशन, एडवोकेसी। और कोई भी चीज आंख बंद करके शेयर ना कीजिए, क्योंकि कई ऐसे जहर फैल रहे हैं व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, तो ऐसे ना शेयर कीजिए। एंगर, गुस्से में आप कभी काम ना कीजिए, 10 तक गिनिए, 20 तक गिनिए, 100 तक गिनिए, जब तक गुस्सा ठंडा ना हो जाए। उससे क्या है आपका। और रोज एक फैमिली या फ्रेंड या ये कनेक्शन रखिएगा। आजकल जो आपके पास मोबाइल है उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, टॉक टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जो भी आप, सब दूर दूर रहते हैं आजकल, दे कैन एटलीस्ट कनेक्ट ऑनलाइन। तो ये हमको मैसेज देना था आज इस ओकेजन में, दशहरा के ओकेजन में, गांधी जयंती के ओकेजन में। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। तो धन्यवाद।